मूवी के स्टार्ट में हमें एक क्यूट सी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम मीराबेल है, जो अपनी दादी से जादू के बारे में पूछती है। तो दादी उसे बताती है कि ये शम्मा हमारे खानदान को मिला एक खूबसूरत तोहफा है। मीराबेल पूछती है ये करिश्मा हमें कैसे मिला। तो दादी उसे बताती है कि बहुत साल पहले जब मेरे 3 बच्चे पैदा हुए ये तुम्हारे दादा और मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। हमारे साथ हमारे कबीले के लोग भी थे, लेकिन रास्ते में खतरों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारे दादा सबको बचाते हुए हमेशा के लिए हमसे खो गए, पर हमारे सबसे बुरे वक्त में हमें मिला एक करिश्मा, कभी ना बुझने वाली जादुई शम्मा। शम्मा ने हमें रहने के लिए पनाह दी, एक जादुई घर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये करिश्मा बढ़ता गया और हमारा अपना एक आशियाना बन गया, जो कि अब हमारा रहनुमा है। इसी तरह जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो इस करिश्मे ने उन सबको अपने जादुई तोहफे से नवाजा, और जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्हें भी जादुई तोहफे से नवाजा। इन नायाब तोहफों ने हमारे घर को जन्नत बना दिया। ये मीराबेल को बताती हैं आज रात ये शम्मा तुम्हें भी तोहफा देगी। तुम अपने कस्बे की ताकत बनना, खानदान का नाम रोशन करना। मीराबेल बहुत हैरानी से अपनी दादी से पूछती है, दादी मुझे क्या तोहफा मिलेगा। दादी मुस्कुरा कर कहती हैं, तुम खुद एक करिश्मा हो मीराबेल, तुम्हें जो भी तोहफा मिलेगा बहुत खास होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यहाँ हमें अब बड़ी मीराबेल दिखाई जाती है, जिसके जहन में सिर्फ और सिर्फ खानदान का नाम रोशन करना ही है। कस्बे के कुछ बच्चे मीराबेल से पूछते हैं कि जादुई गिफ्ट कब मिलेगा, तो वो कहती है आज रात को मिलेगा। बच्चे मजाक में उससे उसके गिफ्ट का पूछते हैं, जिसके जवाब में वो कहती है मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ बस, मैं तो मैड्रिगल्स बहुत बड़ा है और मैं मैड्रिगल्स का छोटा सा हिस्सा हूँ। मैड्रिगल्स में फंक्शन की तैयारी चल रही होती है और मीराबेल बगैर जादुई पावर की मदद करने की कोशिश करती है, मगर उससे सब काम खराब ही होता है। मीराबेल की बहन लूसा, जो एक ताकतवर लड़की होती है और उसे गिफ्ट में बहुत ज़्यादा पावर मिली होती है, इसकी वजह से वो भारी भारी काम भी बहुत आसानी से कर लेती है। मीराबेल की एक बहन इजाबेल को पावर में फूल मिलते हैं, जो अपनी पावर पर बहुत इतराती है, हमेशा मीराबेल को नीचा दिखाती है। मीराबेल के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, उदास मत हो, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं मिला, तुम वैसे भी बहुत ख़ास हो। बल्कि ये खाला जिसके पास बारिश बरसाने की पावर होती है, उसका बेटा एंटीनो मीराबेल का बहुत अच्छा दोस्त है। आज रात के फंक्शन की तैयारी में एंटीनो को गिफ्ट मिलना होता है, जिसकी तैयारी में घर वाले लगे होते हैं। एंटीनो काफ़ी घबरा रहा होता है, गिफ्ट ना मिला तो क्या होगा। मीराबेल एंटीनो को काफ़ी हौसला देती है, वो एक बेड के नीचे छुपकर बैठा होता है। मीराबेल एंटीनो से बहुत प्यारी बातें करती है, जिसकी वजह से एंटीनो सुकून महसूस करता है। शाम के वक्त जब एंटीनो को उसका गिफ्ट मिलना होता है, एंटीनो फिर से बहुत घबराया होता है। वो अपनी दोस्त मीराबेल को अपने साथ लेकर जाता है, शम्मा से अपने तोहफे को लेता है। एंटीनो को परिंदों और जानवरों से बात करने की पावर मिलती है, बहुत खुश होता है। मीराबेल उदास होती है कि बस उसी को गिफ्ट नहीं मिला। कस्बे में हर तरफ खुशी की लहर होती है, सब फंक्शन में मसरूफ़ होते हैं। इसी दौरान मीराबेल देखती है कि मैड्रिगल्स की दीवारों में दरारें आ रही होती हैं, जल्दी से अपनी दादी को बताती है। दादी उसकी इंसल्ट कर देती है कि तुम दिखाओ मुझे। दादी देखती हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, दादी उसे चुप करवा देती हैं और पार्टी फिर से शुरू हो जाती है। मीराबेल काफ़ी परेशान होती है तो उसकी माँ उसे हौसला देती है कि मेरी बेटी इतनी ही स्पेशल है जितने बाकी सब हैं। दादी मीराबेल की दरारों वाली बात सुनकर काफ़ी परेशान होती है। मीराबेल रात को दादी की बातें सुन लेती है कि करिश्मा की शम्मा बुझ रही है और जादू ख़त्म हो रहा है, मदद करो, हमारे इस करिश्मे को बचा लो। मीराबेल करिश्मे को बचाने की ठान लेती है और पता लगाती है कि करिश्मे को कैसे बचाया जा सकता है। मीराबेल सबसे कुछ न कुछ पूछने की कोशिश करती है ताकि उसको कोई क्लू मिल जाए। सबका जादू कमज़ोर पड़ रहा होता है। लूसा उसे अपने जादू ख़त्म होने का एहसास हो रहा होता है। लूसा से उसे अपने ब्राउन का पता चलता है। ढूंढने के लिए कैसीनो के पीछे खंडर में पहुंच जाती है। मीराबेल को नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक आईना जो कि टूट के टुकड़ों में तकसीम हो चुका है, वो इन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने लगती है, और जैसे ही वो इन टुकड़ों को जोड़ती है मैड्रिगल्स की दीवारें फिर से दरार आने लगती है। सब टुकड़ों को लेकर वहाँ से भाग जाती है और फिर घर आकर वो सब टुकड़ों को जोड़ती है। जब वो ऐसा कर रही होती है तो उसके फादर उसे देख लेते हैं। वो बताते हैं कि इस घर में ब्रूनो का नाम लेना भी बुरा माना जाता है, क्योंकि ब्रूनो जो भी देखता था वो सच हो जाता था। ये उसे घर से निकाल दिया गया है। मीराबेल की बहन इजाबेल को कुछ लोग देखने आते हैं। मीराबेल की वजह से सब खराब हो जाता है और दादी गुस्सा हो जाती हैं।
میرابیل اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے ہر چیز خراب کر دیتی ہے اور دادی میرابیل پر بہت غصہ ہوتی ہے۔ میرابیل اپنے ماموں برونو کو پھر سے ڈھونڈنے کے نکلتی ہے۔ وہ ایک سائے کے پیچھے جاتی ہے جو اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کے ماموں برونو ہے۔ آخرکار وہ اپنے ماموں برونو سے ملتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کس طرح گھر کی دیواروں میں دراڑیں آ رہی ہیں۔ اب کا جادو کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ اپنے ماموں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ پھر سے اس آئینے میں دیکھیں۔ کہ ماموں مان جاتے ہیں۔ ماموں اور میرابیل مل کے میرابیل کو آئینے میں دیکھتے ہیں اور دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ میرابیل ایزابیل کے گلے لگتی ہے، پھر سے چمکنے لگتی ہے۔ میرابیل اپنی بہن کے پاس جاتی ہے جو کہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی۔ ایزابیل میرابیل سے سوری کرتی ہے اور پھر اسے تنگ میرابیل جو کہ ایک نک چیڑی نہایت ہی مطلبی شہزادی ہے، وہ میرابیل کو معاف نہیں کرتی۔ اس کو بولتی ہے کہ مجھے سوری بولو۔ میرابیل نہ چاہتے ہوئے بھی ایزابیل کو سوری بولتی ہے۔ اس دوران دونوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ میرابیل ایزابیل کو کافی تنگ کرتی ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایزابیل کو اصل میں شادی کرنی ہی نہیں ہوتی۔ دونوں بہنیں گلے لگتی ہیں۔ دادی ایزابیل کو ڈانٹتی ہے اور ساری وجہ میرابیل کو ٹھہراتی ہیں۔ میرابیل کی بہت انسلٹ کرتی ہیں کہ دیواروں میں دراڑیں آنے کی وجہ تم ہو، کی پاورز جانے کی وجہ بھی تم ہی، اور تمہاری وجہ سے خاندان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میرابیل غصے میں دادی سے کہتی ہے ان سب کی وجہ آپ ہیں، ماما کو بھی آپ نے ہی بھیجا ہے۔ اتنے میں گھر کی دیواریں دراڑوں سے ٹوٹنے لگتی ہیں۔ سب گھر کے باہر آتے ہیں اور میرابیل بھاگ کے اس شمع کو بجاتی ہے جو کہ بجھ چکی ہوتی ہے۔ سارا آشیانہ ایک ملبے کے ڈھیر میں بدل چکا ہوتا ہے۔ دادی میرابیل کو لے کر ایک ندی کے کنارے بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہاں وہ میرابیل کو اپنی کہانی سناتی ہیں، میرابیل کو سمجھاتی ہیں۔ اتنے میں ہی پیچھے سے برونو ماما بھی آ جاتے ہیں۔ دادی برونو ماما کو دیکھ کر انہیں گلے لگا لیتی ہیں۔ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے برونو ماما کے ساتھ بہت انصافی کی ہے۔ ماما جو آتے ہی سارے خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ سارے خاندان برونو ماما کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ سارے قصبے کے لوگ پھر سے مل کر پھر سے گھر بنانے لگتے ہیں۔ ایسے ہی گھر تعمیر ہو جاتا تو سب میرابیل کو ڈور نوب لگانے کا کہتے ہیں۔ میرابیل کافی پریشان ہوتی ہے اور ڈور نوب لگاتے ہی کیسینو پھر سے جادوئی جگمگا اٹھتا ہے اور سب کو ان کی پاورز مل جاتی ہیں اور سب ایک خوشی ہیپی فیملی کی طرح رہنے لگ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مووی کا اختتام ہوتا ہے۔